हेलो, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पटनाइट्स। ईरान की फेमस सिंगर परस्तु अहमदी को 2024 में यूट्यूब पर किए गए एक लाइव कंसर्ट में स्लीवलेस कपड़े पहनने के कारण 74 करोड़ की सजा सुनाई गई है। एक और जहां हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने कुछ ऐसा आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि बदलाव सिर्फ हमारे कपड़ों और रहन सहन के तरीकों में आया है, जबकि सोच अब भी वहीं की वहीं है। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी देश हो, महिलाओं की स्थिति एक जैसी ही बनी हुई है। दरअसल ईरान की मशहूर सिंगर परस्तु अहमदी को ऑनलाइन कंसर्ट के लिए एक ऐसा फरमान सुनाया गया जिससे एक बार फिर ईरान के भीतर रह रहे कलाकारों के बीच डर का माहौल बन गया है। सिंगर परस्तु अहमदी और उनके साथ काम करने वाले 8 लोगों को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। ईरान के क्रोम प्रांत की अदालत में इन्हें अश्लील कंटेंट पब्लिश करने पर दोषी पाया गया है और इतना ही नहीं, सिंगर अहमदी को 2 साल तक देश नहीं छोड़ने और किसी भी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। परस्तु अहमदी ने दिसंबर 2024 में यूट्यूब पर एक लाइव कंसर्ट किया। इसमें इन्होंने ईरान की देशभक्ति गीत पर परफॉर्म किया, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान इन्होंने हिजाब की जगह स्लीवलेस ड्रेस पहना और इनका यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। उस समय परस्तु और उनके साथ काम करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें फिर छोड़ दिया गया। हालांकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि परस्तु अहमदी को दी गई सजा इस बात का सबूत है कि ईरान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। ईरान चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन सब झूठे हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ईरान की डायरेक्टर बहार गदेहारी ने कहा है कि अहमदी को 74 कोड़े मारने की सजा हमें यह याद दिलाती है कि ईरान में मानवाधिकारों के हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। भले ही ईरान की सरकार युद्ध के समय अपनी छवि को सुधारने के लिए अलग अलग प्रोपेगेंडा चला रही हो, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से दिखाए जा रहे विज्ञापनों और कलाकारों पर चलाए जा रहे इस मुकदमे के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है कि सरकार के दावों और असलियत में कितना बड़ा अंतर है। इसके अलावा इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फातिमा शम्स ने एक्स पर लिखा है कि अगर आप इस सरेआम होने वाली हिंसा को मानवता के खिलाफ अपराध नहीं कहते हैं, अगर आप महिलाओं के खिलाफ चल रही इस खुली जंग के बीच आप शांति की बातें करते हैं लेकिन पीड़ितों की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर आप देश के हित को आज़ादी, न्याय और इंसान से के जीने की हक से ऊपर रखते हैं, तो खुद को युद्ध विरोधी कहते हैं, तो आप ना तो सच के साथ वफादार हैं और ना ही न्याय के साथ। आपको बता दें कि रात में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बिना हिजाब पहनकर गाने के नियमों को उल्लंघन माना है। गौरतलब है कि ईरान में महिलाओं के ऊपर कई सामाजिक प्रतिबंध हैं। कानून के अनुसार यह सार्वजनिक जगह पर अकेले गाना नहीं गा सकती और बिना हिजाब के लोगों के सामने नहीं आ सकती। और परस्तु अहमदी ने इन नियमों का खुलकर विरोध किया। फिर पहली बार 2022 में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ये चर्चा में आई और इन प्रदर्शनों के समर्थन में गाना गाने का आरोप लगा था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी ने इनसे और भी पूछताछ की और इनके घर की तलाशी भी ली थी। ईरान में हिजाब को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कानूनी रूप से जरूरी माना गया है। कानून के मुताबिक महिलाओं को पुरुषों की मौजूदगी में अपना सर ढकना अनिवार्य होता है। हालांकि कई महिलाएं इन नियमों का समय समय पर विरोध करती रही हैं और यह मुद्दा 2022 में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था, जब 22 साल की महसा अमीनी को तेहरान में हिजाब सही तरीके से ना पहनने के आरोप में हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। इस पर ईरानी सरकार ने कहा था कि उनकी मौत पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह मौत ईरानी अधिकारियों की पिटाई के कारण हुई थी। इसके बाद ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। हजारों महिलाएं सड़क पर उतरी और हिजाब कानून के खिलाफ जमकर आवाज उठाई, परंतु सरकार ने इन प्रदर्शनों को सख्ती से दबा दिया। बहरहाल बात चाहे ईरान की हो या दुनिया के अन्य देशों की, महिलाओं की हालत लगभग एक जैसी ही है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें हमारा चैनल पटनाइट्स।